धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर विश्ववासियों, आप लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ दिनों से ये सूफीवाद वालों के साथ मेरा डिबेट के लिए विचारों का आदान प्रदान, और ये 2016 से निरंतर चल रहा है। ये कह रहे 1 महीना के लिए डिबेट करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे ये। इसका वीडियो मैं पिछले दिन बना करके दिया है। उसके जवाब में ये मुझे बोल रहे हैं कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, और इन्होंने 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है, ऑफर दिया है मुझे। और ये कह रहे हैं कि महेंद्र पाल झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी ने कुछ पैसा देने के लिए कहा, आदि आदि। ये सब झूठ है। मैं जो डिबेट के लिए चुनौती दिया उसको छू करके भी नहीं देखा। वे बचनेश्वर के लिए ही बोल रहा है। आइए उसका सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ उन्होंने क्या बोला। सूफी सैयद अय्यूब शाह चतुर्मुखी मुबल्लिग इस्लाम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में पंडित महेंद्र पाल आर्या का महाझूठ सच साबित करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, और साथ ही इनके झूठे प्रचार का जो कह रहे थे कि सूफियों ने मेरे लेटर का अब तक जवाब नहीं दिया, इसका भी हमने पूरे प्रमाणों के साथ जवाब दिया था। अब पंडित जी ने इस पर एक वीडियो, सूफी अय्यूब शाह तुम 1 करोड़ रुपये मुझे क्या दोगे के नाम। बंधुओं, आपने सुना सूफी अय्यूब शाह की आवाज़ को, उनके ये वीडियो को जो उन्होंने अभी बनाया है मेरे जवाब देने के बाद। ये अपने को अय्यूब शाह चतुर्मुखी बोल रहे हैं। चतुर्मुखी का क्या मतलब है कि 4 मुख वाला, और 4 मुख वाला इंसान हो सकता है? ये तो अपने आप में झूठ बोल रहा है। इसलिए इस झूठ का पुलिंदा लिए जो लोग बैठे हैं उसी को ही मैंने उजागर किया था पिछले वीडियो में भी। और ये जिनके लिए कह रहे हैं बचनेश्वर, सूफी बचनेश्वर, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि इस्लाम में ये नाम जायज़ है क्या? ये कलाम कुफ्र है। इसलिए इस नाम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। इस्लामी नाम ऐसे होना संभव नहीं है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, जो किताब मैंने उठा करके दिखाया, संतोष आर्य ने लिखा है, भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी ने उसका संपादन किया है, कि हमारे आर्य समाज में उन पुराने काल से जो लोग वापस आए और किन किन लोगों के द्वारा क्या क्या हुआ है, उसी किताब में ही बचनेश्वर जी के इनको मैं उठा करके दिया है। ये कह रहे हैं हम उसको नहीं मानते, तो नहीं मानते तो ये तो सामने आना पड़ेगा। सामने आने पर ही मानते नहीं मानते तब पता लगेगा, पर सामने आ नहीं रहे हैं। मैं उनमें चुनौती दिया है कि गेटन रोड आर्य समाज सूरजपुर में अब डिबेट के लिए आपको आह्वान कर रहे हैं। उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला और भाज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने ऑफ़र दिया ही नहीं, या दिया या नहीं दिया उसका प्रमाण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए उसे भी। इतना पता नहीं है कि पैसे से तो आदमी खरीदा जा सकता है, लेकिन धर्म खरीदा जाना संभव नहीं है। पंडित जी, मेरा नाम अब्बास है, अब्बास तमंग, और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं खुद एक बुद्धिस्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ, और बुद्धिस्ट परिवार का यहाँ धर्म का प्रचार भी करता हूँ, और चाइना से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी कुछ 1-2 वीडियो हमने देखी है जिसमें आप
बुद्धिस्ट के बारे में भी कुछ बताया है। तो आशा है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप वो 1-2 वीडियो जो है इस पे आपने गाय के साथ बुद्धिस्ट को के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप उड़ा दें। उसके बदले में आप जो कीमत पैसा चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपकी वीडियो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी हुई है, जिसके कारण यहाँ कि आपको आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए, इसमें आपको फायदा होगा। चाइना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें कोई क्रिश्चियन आपको 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की कोशिश कर रहा था, जिसको आपने बाद में वैदिक धर्म बनाया भी है। तो हम चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट धर्म अपना ले, उसके बदले हम आपको चाइना से 5 करोड़ यन, जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। आपका रेट इस वक्त ये है यहाँ, और आप हिंदू धर्म को छोड़ दे। उसके बदले में हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉर्ड बुद्धा को सपने में देखा और आपने प्रण लिया कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाने को सोचे। और सरकार ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है वो सरकार, बीजेपी सरकार ने बंद की है, इसलिए हम ये सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां टैक्स कटेगी, जो कि इनलीगल है इंडिया के अनुसार। तो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए और मायावती की सरकार आ जाए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पैसा आपको सोना के रूप में जाए। हम आपको उस मनी को सोना बना के भेजेंगे जो चाइना से आएगा। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और हम चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ सोना भेजेंगे और आप उस सोने को भजा भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारे वहाँ टीम आपको उस सोने का डील करके आपको सोने को बेच के आपको हम 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। हमारे गुरुजी हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बख्शी साहब क़िबला का आदेश है कि सारे धर्मों का और उनके बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें। नाजरीन, फिर एक बार आखिर में हम पंडित जी को याद दिलाते हैं कि वो अपने महाझूठ को सच साबित करें और 1 करोड़ रुपए का इनाम ले जाएं। आप लोगों ने सुना, ये अयूब शाह कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला। जो पैसा दिया, पैसा के लिए ऑफ़र दिया या नहीं दिया, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ कि बौद्धिस्टों ने किस तरीके से मुझे ख़रीदने का प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे सूफ़ी दीनदार सूफ़ी वचनेश्वर ने बोला है कि किसी धर्म के ख़िलाफ़, किसी महापुरुषों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम ने दूसरे को, किसी और को धर्म माना है क्या? कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, इससे पहले भी मैं बोला था कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है कुरान ने, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन कहा कुरान में। जब कुरान ने अपने को छोड़कर किसी और को धर्म नहीं माना, अल्लाह ने साफ तौर पे कहा है, तो ये सूफ़ी क्या धर्म को जानते हैं जो अब सब धर्म बोल रहे हैं? क्या सब धर्म है इस्लाम में? मैं इस्लाम में है या नहीं है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुरान से बोलो। कुरान में सर्वधर्म की बात है क्या? सबको धर्म माना है अल्लाह ने? जिस कुरान की चर्चा कर रहे हो, जब कुरान में सबको धर्म नहीं माना है तो तुम क्या बकवास मार रहे हो? आओ सच्चाई के लिए, इसीलिए मैंने सामने बुलाया हूँ, सामने आने की हिम्मत दिखाओ। इस वीडियो में जो मैं डिबेट के लिए चुनौती दिया हूँ उसको नहीं बोला, और वो 2016 की बात कर रहा है कि मैंने प्रमाण के साथ, जबकि वो लेटर वो दिखाया है, इससे पहले वीडियो में उस लेटर के ऊपर मैं बोल चुका था।
अभी उसी को दोहरा रहा है ये, और ये हमें झूठा प्रमाणित कर रहे हैं कि झूठ मैं बोल रहा हूँ या ये झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ तो इसका ये है कि ये चतुर्मुखी बोल रहा है अपने को। चार मुख इंसान के नहीं होते हैं, चार मुख ब्रह्मा के बतलाए गए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, ये अपने को चतुर्मुखी बोल रहा है। और ये कह रहे हैं सूफी दीनदार, ये दीनदार है, बाकी दुनिया को सब रातदार माना है। तो झूठ किसका है? दीनदार क्या होता है? अगर तू दीनदार होता तो कुरान के ख़िलाफ़ बोलता कि कुरान ने किसी और को धर्म नहीं माना है, और तुम कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हो कि सबको धर्म माना है। किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मना किया है। कुरान ने किसको धर्म माना है? तो तुम दीनदार हो या रातदार हो, खुद झूठ बोल करके दूसरे को झूठे बतलाते हो। और दूसरी बात, जो बचनेश्वर मैं बोला कि बचनेश्वर नाम इस्लाम में होना संभव नहीं है, ये आप तो हदीस में पाएंगे, बाकी और भी मज़हब की किताब में पा जाएंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी के बेहश्ती ज़िवर को देखेंगे, उसमें भी पा जाएंगे आप। बेहश्ती ज़िवर में उन्होंने साफ लिखा है कि गैर इस्लामी नाम इस्लाम में जायज़ नहीं है, कतई हराम है। वो कुफ्र कलाम है, कलाम कुफ्र है, जिसको कुफ्री कलाम कहा जाता है। इसके बावजूद भी ये दकियानूसी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो अरब से थे और ख़ानदान हसन हुसैन का था। हसन हुसैन का ख़ानदान हुआ है, जिसको मुसलमानों ने ही मारा है। तो खैर, ये किसी का ख़ानदान हो, उसमें हमें लेना देना नहीं है। ये खान होगा या दान होगा, किसका खान और किसका दान ये तो वही जाने। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ शरीयती क़वानीन के अनुसार। पर ये सूफ़ी शरीयत को मानते नहीं है। पर शरीयत को ना माने, पर कुरान को तो मानते हो। कुरान के अनुसार बोलो ना, कुरान से ही तो मैं पूछ रहा हूँ। कुरान ने दूसरे को धर्म नहीं माना, तुम धर्म बोल रहे हो। कुरान में ही, कुरान के अनुसार ही गैर इस्लामी नाम होना संभव नहीं है। यही कारण बना कि भारत भर में किसी भी मुसलमान का रामचंद्र नहीं होगा, राधे श्याम नहीं होगा, श्याम मोहन नहीं होगा, राधा कृष्ण नहीं होगा। यही कारण बना कि 7 समुंदर 13 नदी पार वाली संस्कृति में तुम्हारा नामकरण होता है, और फिर भी लफाजी किए जा रहे हो। इसलिए देखिए और क्या बोल रहा है, इसको सुनिए। कुरान का आदेश है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 है। इसका अर्थ है, ईमान वालों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को तकलीफ पहुंचाओ, फिर तुमको शर्मिंदा होना पड़े। देखिए, इन्होंने कुरान का हवाला दिया, सूरह हुजरात का आयत नंबर 6 बोला है। इसमें क्या बोला गया है, उसका अर्थ भी उनसे आप लोगों ने सुना है। यहाँ पर आया, ऐ ईमानदारों, यानी ईमानदारों किसको बोला गया? पहला शब्द ही गलत है अल्लाह का, क्योंकि यहाँ शब्द है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। तो ईमानदार अल्लाह के दृष्टि में कौन है? अल्लाह सबको ईमानदार माना है। जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है उसे ईमानदार माना है, बाकी अल्लाह की नज़र में सब बेईमान है। और फिर यहाँ बतला क्या रहा है, ये क्या बतलाया गया है? खूब तहकीकात कर लो और तुम किसी कौम को नादानी से नुकसान न पहुँचाओ। अब देखिए, कुरान में अल्लाह ही परस्पर अपनी बातों को अपने आप ही काट दिया है। ईमानदार बोल दिया है, फिर बताया जा रहा है किसी कौम को नादानी से नुकसान न पहुँचाओ। अरे वो जाहिलो, ये क्या उपदेश हुआ अल्लाह का तेरा? किस कुरान का हवाला दे रहा है? आज मैं पोल खोल रहा हूँ उस कुरान का ही। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जहाँ पर अल्लाह ने खुद बोला है कि ऐ ईमान लाने वालों, तुम किसी कौम की नादानी से नुकसान ना पहुँचाओ। यानी तुम मूर्खता से किसी कौम को नुकसान ना पहुँचाओ। तो अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। अल्लाह ने क्या बोला कि ऐ नबी,
उभारो मुसलमानों को। किस लिए? काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। आज ही मैं सुबह लिख करके दिया हूँ पोस्ट फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप पे भी डाला हूँ बहुत लोगों को। तो अल्लाह की कौन सी बात सही है? गैर मुस्लिमों को मारने के लिए अल्लाह ने मुसलमानों को ये बताया है। एक दो नहीं, ऐसे अनेक आयत कुरान भरा पड़ा है। और यहाँ अल्लाह ने क्या कहा कि तुम नादानी से किसी कौम को नुकसान ना पहुँचाओ। तो कौन सी बात अल्लाह की सही है? जाहिल कहीं का। अरे मूर्ख, ये बता अल्लाह की कौन सी बात सही है? और जिस अल्लाह की और कुरान की बात कर रहा है उस कुरान को खोल, कुरान को सूरह आराफ खोल, आयत नंबर 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 देख। मूसा ने फिरौन को किस तरीके से शिकस्त दिया? जादू दिखा करके। जादू, छड़ी को अल्लाह ने, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह बोल रहे हैं कि छड़ी को ज़मीन में डालो सांप बन जाएगा। और फिरौन ने इस कार्रवाई को देख करके उन्होंने भी जादूगरों को बुलाया। जादूगरों को बुला करके वो भी जादू दिखाना शुरू किया। तो वो भी जादू दिखाया तो अल्लाह ने फिर भेज दिया फरिश्ता इनके पास, मूसा के पास, कि घबराओ मत। मूसा भी घबरा गए थे। तफसीर इब्न कसीर में साफ लिखा है, मूसा भी घबरा गए थे। अल्लाह ने भेजा फरिश्ता, नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारे पास जो छड़ी है उस छड़ी को ज़मीन पे पटको। वो सांप बन करके सब सांप को खा गया। तो ये है तेरा कुरान, जिस अल्लाह ने ईमानदारों को कहा है कि गलती से भी, नादानी से भी, अनजान में भी दूसरे कौम को, लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। तो यहाँ मूसा क्या करने के लिए गए थे? नुकसान ही पहुंचा रहे। नुकसान ये क्या पहुंचाएगा? मूसा क्या पहुंचाएगा? नुकसान तो अल्लाह पहुंचा रहे। तेरा अल्लाह कैसा नुकसान पहुंचा रहा है देख। इसी सूरह आराफ के आयत नंबर 80, 81, 82, 83, 84 को खोल, जहाँ पर अल्लाह ने लूत के कौम को नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया, मार दिया, हलाक किया। अल्लाह मुसलमानों को ताकीद कर रहे हैं, ईमानदारों को ताकीद कर रहे हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। और अल्लाह खुद नुकसान पहुंचाने में लगे। अब लूत के कौम को तबाह करने के लिए फरिश्ता भेजे, और फरिश्ता भेजने के बावजूद भी अल्लाह को ऊपर से, आसमान से पत्थर बरसना पड़ा। जब अल्लाह को पत्थर बरसाना ही था तो अल्लाह फरिश्ता क्यों भेजे थे? मूर्ख, जाहिल कहीं का। पूछ तेरे अल्लाह को, और अल्लाह से पूछ कर क्या जिस कुरान की बात कर रहा है। और जिस कुरान की बात कर रहा है ये वाहियात वाली किस्सा उस लूत की, कि लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, उसको अल्लाह को रास नहीं आया और उसको रोकने के लिए ये सारा काम किया है। ये कुरान और बाइबल दोनों गवाह हैं। और अल्लाह ने कहा है कि तुम अपने पत्नी बच्चे को लेकर के आगे बढ़ो। लूत के पास दोनों बेटी थी। जब लूत के घर में फरिश्ते आए, जिस फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, और वो फरिश्ता यहाँ इब्राहिम के पास से हो करके गया। वहाँ मैं इस पहले वीडियो में बोल रहा हूँ, इब्राहिम के पत्नी बुढ़िया को सूचना देने के लिए गए थे कि तेरे पेट में बच्चा होने वाला है, तेरे पास इसहाक नाम का एक औलाद आने वाला है, उस इसहाक का भी बच्चा होंगे। ये वाहियात की बातें हैं कुरान में। जिस कुरान की चर्चा तू कर रहा है, जिस कुरान की चर्चा तू कर रहा है, जो अल्लाह ने ईमानदारों को बोला तुम्हारे नादानी से, गलती से किसी कौम के नुकसान ना पहुंचाओ। अल्लाह खुद यहाँ नुकसान पहुंचा रहे। तो मूसा लूत के कौम को अल्लाह ने तबाह किया फरिश्ता भेजकर। जब लूत की पत्नी उससे मिली हुई थी, उन लोगों से, जब ये भोर में जाने के लिए बोला, ये जाने लगे, तो लूत की पत्नी रास्ते में हलाक हो गई और लूत दोनों बेटी को लेकर के आगे गए। तो बाइबल में तो वहाँ दिखाया कि उन दोनों बेटी के साथ बारी बारी से बेटियों ने अपनी इच्छाकृत अवस्था में लूत से, अपने बाप से हमबिस्तरी की। अब सोते अवस्था में और कुछ खिला दिया था। अब सोते अवस्था में हमबिस्तरी होना संभव है या नहीं है, ये तो यही लोग जाने। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जब पुरुषों से बदफेली करते थे, उन लोगों को तबाह करने के लिए बात
तबाह करने की बात अल्लाह के कुरान में है। ये वाहियात की बात इस तरीके की जिसको कलामुल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह के कलाम है और यही अल्लाह है जहाँ पर यही उपदेश दे मानव को, उससे दुनिया वालों को क्या मिल रहा है। इसीलिए तो मैं सामने बोला रहा हूँ, सामने आने की हिम्मत जुटाओ, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो, धज्जियाँ उड़ा के रख दूंगा। इसीलिए जिस कुरान को कलामुल्लाह बोल रहे हो, कुरान कुरान चिल्ला रहे हो, उसी कुरान से ही कुरान को कलामुल्लाह नहीं है ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसलिए सूफ़ी यूसुफ अयूब शाह, मैं इससे पहले भी वीडियो में सामने बुलाया हूँ, उसको आपने बाईपास कर दिया, अपनी मतलब की बात उठा करके वहाँ रखा है। फिर आज मैं बोल रहा हूँ, आओ सामने आओ। ग्रेटर नोएडा आर्य समाज सूरजपुर में, जिस सूरजपुर ग्रेटर नोएडा वालों ने तुम्हें पत्र लिखा था 2016 में, 21/4/2016 में जो पत्र लिखा था, उसी आर्य समाज में डिबेट के लिए हम तुम्हें आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ सामने आओ। इसी कुरान को लेकर के आओ। क्या कुरान को जानते हो, क्या कुरान को मानते हो? जिस वाहियात की बात इस कुरान में लिखी हुई हो, पुरुषों से बदफेली करते थे, ऐसी गंदी बात जहाँ लिखी हुई हो, वो अल्लाह का कलाम है। और ऐसे ही कुरान के साथ कुछ लोग तो वेद को मिला रहे हैं और वेद में मोहम्मद को दिखा रहे हैं। अरे ऐसे लोगों के चरित्र वेद में होना क्या, वेद के लिखने वाले ऋषि लोग, वेद के उपदेश देने वाले ऋषि लोग पागल थे कि जो मोह और मद से भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का नाम वेद में बताते हो? इसलिए तो मैं बोला रहा हूँ, जिनको बोलना हो, जिनको डिबेट करना हो, सामने आओ। सामने आने से पता लगेगा कहाँ किसका नाम है और कहाँ किसका नाम नहीं है। वेद में कुरान की बात है या नहीं, कुरान की चर्चा वेद में है या नहीं, ये सब बातें सामने आने पर ही क्लियर होना संभव है। मैं ज़्यादा ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही बात को विराम दे रहा हूँ, वाणी को विराम दे रहा हूँ और इस सूफ़ी अयूब शाह को खुली चुनौती दे रहा हूँ। और खुली चुनौती इससे पहले भी दिया था, लेकिन उस चुनौती के संदर्भ में आने की बात तो नहीं करी। इन्होंने अपनी मतलब की बात उठा करके, जबकि उसमें मतलब नहीं, वो मुझे झूठ प्रमाणित करने का प्रयास किया। उसका मैं सारा प्रमाण दिया हूँ कि लोगों ने मुझे ख़रीदने का प्रयास किया था या नहीं, ये सारा मैं उजागर कर चुका हूँ। और तुम्हारा बचनेश्वर नाम होना इस्लाम में संभव नहीं है, यह कतई हराम है, कुफरी कलाम है। तुम्हें ना तो कुरान के बारे में जानकारी और न शरीयती कवानीन के बारे में जानकारी। आओ, कितना जानते हो, सामने आओ, सामने आने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये सूफ़ी अयूब शाह मेरे वीडियो के ऊपर एक वीडियो बना करके दिया था, उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो औरों तक पहुँचाइए। जबकि इस अयूब शाह का 100 भी सब्सक्राइबर नहीं था और मेरे चैनल में आने के बाद उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, देख लीजिएगा आप लोग भी। तो मेरे नाम का इन्होंने नैया बनाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं, वो हारिस सुल्तान भी इस तरीके से किया है, जबकि हारिस सुल्तान के साथ डिबेट नहीं था, वो केवल चर्चा थी। उस चर्चा में भी वो लाभ उठाया और पैसा भी लिया, उस दिन खूब बटोरा। केवल हारिस सुल्तान ही, ये जितने भी मेरे साथ ईसाई और मुसलमान लगे हुए हैं, मुझे ये खवैया मान करके मेरे चैनल में आकर के बोलते हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो खैर, मैं उसकी प्रधानता नहीं देता हूँ, मैं अपनी सच्चाई को उजागर करने में लगा हूँ। इसलिए तो मैं बोला ना, उस दिन ये बोला था ना वीडियो में, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकादा, ये शिकवा कैसा। आप सत्याज की तनकीद से नाराज़ ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए, और ये गुस्सा कैसा। ये तो मैं बोला था अयूब शाह, शायद तुमने नहीं सुना होगा। तो आओ, डिबेट के लिए सामने आओ। खुली चुनौती है, खुला दरबार है। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में खुले प्रांगण में हम डिबेट करेंगे, सारी व्यवस्था हमारी होगी। उस दिन भी मैं बोला था, लेकिन शर्त यह है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करना होगा। स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी, विषय का निर्धारण, स्थान का निर्धारण, और जीतने पर जो जीतेंगे उन्हीं की बात को मानना पड़ेगा। तुम कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध न कर पाए, उसके बाद वेद को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए मैं अग्रसर होऊंगा, और वेद के कलामुल्लाह सिद्ध हो जाने पर
तुम्हें कुरान छोड़ करके वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं सिद्ध नहीं कर पाया और कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हुआ तो मैं इस्लाम स्वीकार करूँगा। कुरान कलामुल्लाह सिद्ध ना होने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आओ जिसका आना हो सामने आओ। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे हमारा ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।